क्या करूंगा अगर वो वाकई मेरे सामने आ गई तो? क्या बताऊंगा मैं जब उसे बेयारो मददगार छोड़कर चला गया था तो वापस क्यों नहीं आया? हेलो, महमूद आलम बात कर रहे हैं आप? जी मैं बात कर रहा हूँ। मैं मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा, तुम वाकई मुस्तफ़ा बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स यार, ये वाकई मैं ही हूँ। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतने सालों बाद कैसे याद आ गई मेरी और मेरा नंबर? भूला तो कभी भी नहीं था तुम्हें, बस जिंदगी की भीड़ चाल में गुम होकर रह गए थे। हाँ ठीक कह रहे हो यार, जिंदगी की भीड़ में जब अपने प्यारों का हाथ छूट जाता है तो शायद हम उन्हें ढूंढना ही भूल जाते हैं। अली एक मिनट, तुम्हारी शादी तुम्हारी कजन नीलम के साथ ही हुई है ना? मुस्तफ़ा तुम पाकिस्तान कब आ रहे हो? नहीं यार, लेकिन आ जाऊंगा थोड़े दिनों में। अभी मेरा बेटा आ रहा है पाकिस्तान। मेरे पास? हाँ, क्यों ना भेजूं उसे? अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा बेटा बाद में होगा, पहले मेरा बेटा है। थैंक यू सो मच। उसका नाम दाइम है, कुछ दिन रहेगा तुम्हारे पास। हाँ जरूर जरूर। एहसन आप कहाँ हैं? क्या एहसन आपको पता आपके लिए ठीक? हेलो, क्या हुआ? क्या कह रहे थे अबू? वही हुआ जिसका मुझे शक था तंजीर। क्या मतलब? जॉब के लिए गए, कल रात को जो डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहे थे मुझे उसी वक्त लगा था कि सुबह जिद में आके ये जरूर कुछ करेंगे। लेकिन अम्मी आप जानती भी हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से उनसे चला भी नहीं जाता और वो इस ट्रैफिक में निकल गए। अरे बेटे, कौन समझाओ जिद्दी इंसान को? कर लेने दो उनको अपनी मनमानी। ऐसा करो, तुम जाओ जाके नहा लो, आज तुम्हारा इंटरव्यू भी है। जी मैं जानता हूँ, मुझे 12 बजे तक जाना है। मैं जाऊँ उनके पीछे? बेटे कोई फायदा नहीं है, करने दो उनको अपनी मनमानी। वैसे भी अच्छा है घर से बाहर गए, हर वक्त चिड़चिड़े रहते, तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाएगी उनकी। मगर अम्मी वो जॉब नहीं कर सकते। अरे मेरे बच्चे, उनको इस उम्र में जॉब देगा कौन, और वो भी बीमारी के साथ। तुम इतने महीनों से जॉब ढूंढ रहे हो, तुम्हें मिली जो उनको मिलेगी? तुम छोड़ो ना, तुम जाओ जाके तैयार हो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मिल गया तुम्हें गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट मॉम? वही जो रात को तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिलाया होगा। ऐसे तो नहीं लेके गया होगा तुम्हें बाप। गिफ्ट तो नहीं दिलवाया मॉम। झूठ बोलती हो अपनी माँ से, बेवकूफ बनाती हो मुझे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी अपनी माँ से? क्योंकि तुम डबल गेम खेल रही हो। एक तरफ तुमने मुझे मुट्ठी में रखा हुआ है, दूसरी तरफ अपनी बाप को भी काबू में रखना चाहती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम बिल्कुल उसके जैसी, उसी का अक्स, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे बाप को बेवकूफ बना के रखा। मर गई वो नीलम, लेकिन तुम्हारी शक्ल में ना मेरी जिंदगी में वापस आ गई है जहर घोलने के लिए। कौन है ये नीलम जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? ना कभी आप खुद सुकून से रही हैं, ना मुझे और बाबा को सुकून से रहने दिया आपने। हर वक्त नीलम की बात करती रहती हैं आप। आपके मुंह से जहर झलकता है। अब चुप हो जाओ, जिसका जो जी में आता है बोल दे। हाँ, नफरत है मुझे इस नीलम से। क्या हो गया? पकड़ो, फाइल पकड़ो। ठीक तो है? अंदर चल के बताता हूँ। आराम से, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता।
ये सब हुआ कैसे? अरे सजा मिली है मुझे उसकी जो मैं कर नहीं सकता था और करने चला था। इस बेचारी को तो बैठने को बोलो, शुक्रिया अदा करो इसका। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया बेटा आपका। आजकल तो इतने जालिम लोग हैं कि गाड़ी से टक्कर मार के चले जाते हैं और पीछे पलट कर नहीं देखते कि टकराने वाला जिंदा भी है कि नहीं। आंटी आई एम सो सॉरी, मेरी गाड़ी लग गई इनको। एक्चुअली अरे नहीं नहीं यास्मीन, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये तो मैं ही अंधों की तरह सड़क पार कर रहा था। ये दवाइयाँ इनकी और ये प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनको दे देगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं व्हीलचेयर भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बस 5 मिनट में लेकर आती। मैं लेकर आती। बैठो बैठो बेटा प्लीज। बेटा बहुत अच्छी चाय बनाती है आंटी, पी लो, दिल रख लोगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ, नफरत है मुझे इस नीलम से। सारी जिंदगी की खुशियां खा गई है वो मेरी, और तुम भी वही कर रही हो। अच्छा तो तुम अपने अब्बू के साथ रहती थी मुल्क से बाहर? जी। और तुम्हारी अम्मी अकेली रहती हैं, वर्किंग वुमेन है वो? कुछ अजीब सी बात नहीं है सर? अरे अजीब सी बात हो या कुछ भी हो, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहे हो? वैसे हमारे साहबजादे कहाँ हैं? एक फोन ही कर लेते मुझे, उनको मालूम था ना मैं आज बाहर हूँ। वो अभी तो घर से गया है, उसका इंटरव्यू था आज। तो बेटा तुम कुछ ले आने लो ना। नहीं नहीं आंटी थैंक यू, मैं वाकई बहुत देर हो गई है मुझे, और मुझे यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता, तो रास्ता पूछ पूछ कर ही निकलना पड़ेगा। अरे बेटा इस तरह तो तुम रास्ता भटक सकती हो, मेरे ख्याल से थोड़ी देर रुक जाओ, तंजील आता ही होगा, वो तुम्हें रास्ता समझा देगा। वैसे ही आजकल सड़क ही नापता फिरता है वो। नहीं नहीं अंकल थैंक यू वेरी मच, मैं बस चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तुम भी ख्याल रखना, एक बार और शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे रक्षंदा हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। इसी तरह रोती रहोगी क्या? तुम दाइम के लिए परेशान हो रही हो, वो कोई हमेशा के लिए हमें छोड़कर थोड़ी जा रहा है, बस 2-3 महीने की बात है, फिर हम भी उसके पास मौजूद होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं समझ गई हम उसको खोना थे। पानी पियो शाम, पानी पियो, पानी तो पियो। अब बताओ मुझे, आखिर तुम्हें किस बात का वहम है? कुछ बताओ भी तो। मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकती मुस्तफा, मेरे दिल रुक जाएंगे अगर अल्लाह ने मेरा गुनाह माफ नहीं किया और उसकी सजा हमारे बच्चे मर बन जाऊं। गॉड, रक्षंदा तुम किस तरह की उलझी उलझी सी बातें कर रही हो? बच्चा, तुमने तो फौरन उस बच्चे को वापस कर दिया था जाकर, फिर किस बात का पछतावा है? मतलब तुमने वो बच्चा वापस नहीं किया था? रक्षंदा रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात से तुम मुझे शुरू से बताओ, तुम कहां से लेकर आई थी वो बच्चा, किससे लिया था तुमने, और जब तुम गई थी वापस करने के लिए तो जाकर किसको वापस किया था? डेफिनेटली उसकी मां को किया होगा ना वापस। नहीं, मैंने वो बच्चा उसकी मां को वापस नहीं किया था।
मामा कहाँ है? अपने कमरे में। तबीयत ठीक है उनकी? जी पता नहीं, सुबह से कमरे में बंद हैं, बाहर भी नहीं निकली हैं। मैंने खाने का पूछने गई थी मगर बाबा आ गए? वो तो अभी नहीं है। तो वो बच्चा फिर वो मैंने किसी घर के खुले दरवाजे के सामने रख दिया था। रक्षिंदा, तुमने वो बच्चा किसी घर के आगे रख दिया? रक्षिंदा, तुमने किसके घर के आगे वो बच्चा रखा था? उस अंधेरी रात में उस नन्ही सी जान को किसके घर के सामने रखकर आई थी तुम? तुम्हें कुछ याद है? कोई एड्रेस महफूज है तुम्हारे दिमाग में या कोई नंबर सेव है? मैंने एड्रेस नोट किया था डायरी में। डायरी में नोट किया था? वो किधर है डायरी? तुम्हारे पास है? मौजूद है? महफूज है? हाँ, कहाँ रखी बताओ मुझे। पता नहीं मुस्तफा, वो डायरी शिफ्टिंग में कहीं मिसप्लेस हो गई। रक्षिंदा, ये तुम मुझे आज कौन सी कहानी सुना रही? क्यों तुमने वो बच्चा उस औरत को वापस नहीं किया था? क्यों? मैं गई थी मुस्तफा, लेकिन उस घर को ताला लगा था। मैंने बहुत वेट किया, लेकिन तुमने इतना प्रेशराइज किया था, हमें जाना था उसी वक्त। क्या करती मैं? हाँ, बताओ क्या करती? इतनी बड़ी बात तुम आज मुझे बता रही हो? क्यों तुमने इतने सालों से मुझे ये बात नहीं बताई? मैं कभी भी नहीं बताती मुस्तफा, कभी नहीं। अगर तुम और दाइम पाकिस्तान जाने की जिद न करते, उस औरत ने मुझे कॉल की थी, मुझसे कहा था वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। वो मुझे मेरा बच्चा लेंगे। मेरा दाई मुझे बताए मेरा बच्चा। मामा, अब कैसी तबीयत है आपकी? और आपने क्यों खुद को इस रूम में बंद कर लिया है? इस रूम से बाहर तो निकले हैं। क्या करूं इस रूम से बाहर निकल के? किसको जरूरत है मेरी इस घर? मामा, मुझे जरूरत है आपकी, इस घर को जरूरत है आपकी। हर चीज नौकर तो नहीं देख सकते ना। और देखें, काफी दिनों से आप पार्लर भी नहीं गई और आपकी स्किन कितनी रफ हो रही है। क्या हाल हो गया आपकी स्किन का? तुम ये बताओ क्या मतलब है तुम्हें मुझसे? क्यों इतनी खुशामद कर रही हो मेरी? मामा, अब ये मत कहना कि तुम कुछ जानती नहीं। खूब अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैं। इतने अच्छे तरीके से तो मैं खुद को भी नहीं जानती। लेकिन मामा, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ। तुम और तुम्हारा बाप मतलब के बगैर तो किसी से मीठे बोल भी नहीं बोल सकते। आप मेरी मामा है और मुझे क्या मतलब होगा आपसे? मैं तो आपकी मोहब्बत में। मत नाम लो, इस लफ्ज का मेरे सामने नाम भी मत लेना। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। और इस दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। आपका पापा से झगड़ा किया है? और ये नीलम कौन है? ओ अच्छा, तो तुम्हारे बाप ने भेजा है तुम्हें यहाँ पे। मामा, ज्यादा अनजान मत बन। और वो औरत? लगता है पापा आ गए, मैं जाती हूँ। थाली का बेंगन।
तुम चाहती क्या हो लाइबा? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे आने तक घर पर ही रुकना, फिर इस तरह से गाड़ी लेकर क्यों आई हो? मम्मा मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, मुझे नहीं रहना घर में। तुम्हारे इस एक्सीडेंट में एक बंदे की जान बची है, तुम अभी यही कह रही हो कि घर में बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ? अभी फौरन घर वापस जाओ, मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ। आप यही चाहती है ना कि मैं आपसे मिलने ही ना आऊं? मम्मा एक ही दफा बता दे कितनी बेजारी आपको मुझसे, ताकि मैं आपसे दूर ही रहूं। लाइबा इस तरह से फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो तुम? आई नो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ मम्मा, लेकिन आप ही की वजह से। आप यही चाहती है ना कि मैं आपसे ना मिलूं? तो ठीक है, आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। लाइबा, लाइबा रुको, मेरी बात सुनो लाइबा। नहीं, बस कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। ओके जी। तो मिस्टर तंजील मुराद। तंजील, तंजील क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास? क्योंकि हमने मास्टर्स इन फाइनेंस के लिए ऐड दिया था। मैम इसमें आपने सिर्फ बैचलर्स की डिग्री की डिमांड की है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। दैट्स स्ट्रेंज बिकॉज आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस के लिए कहा था। एनीवे, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ठीक हो? हाँ? कौन थे वो लोग? कोई नहीं, रिलैक्स। आओ आओ, गाड़ी में बैठो, ले आएगा कोई, हम बैठते हैं। तुम ठीक हो ना? मैम सॉरी, अगर जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस होगा ना। मतलब आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है? कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं की आज तक? आप लोगों ने जो इश्तेहार दिया था उसमें कहीं वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं थी, और अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस ही चाहिए था तो आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मेरी तस्लील करने के लिए? थैंक यू मिस्टर तंजील, यू मे गो नाउ। और अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैम प्लीज, इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई रियली नीड इट। कितनी अजीब सी ज़िंदगी है ना मेरी, बज़ाहिर काबिल रश्क, और हकीकत में मामा के करीब जाती हूँ तो वो मुझे बाबा का एजेंट समझती हैं, और बाबा के करीब होने लगती हूँ तो वो मुझे मामा का हिमायती समझता है। पता नहीं दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपनी ही औलाद को अपना दुश्मन समझते हैं।
हेलो। याकूत मैम स्पीकिंग। जी, may I know who's calling? मालूम नहीं आप मुझे पहचानेंगी या नहीं। असल में हमारी मुलाकात बहुत थोड़ी सी देर के लिए हुई थी। अगर आप अपना नाम बता देंगी तो शायद मेरे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। श्योर मैम, माय नेम इज इज़ा अली। आप हमारे कॉलेज में आई थी एज अ चीफ गेस्ट एनुअल फंक्शन में, तो वहाँ Yes, 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 yes. Of course, I remember. In fact, मैं तो खुद अपने आप को बुरा कह रही थी कि एक इतनी टैलेंटेड और इतनी प्यारी लड़की का नंबर मैंने खुद क्यों नहीं लिया। और मैं ये ऐसे ही आपको फ्लैटर करने के लिए नहीं कह रही इज़ा। वाकई में मैं तो आपके पेरेंट्स को एनवी करती हूँ कि उनकी ऐसी बेटी है। Are you still there, इज़ा? यस मैम। जी, तो अब सिंस आपसे बात हो ही गई है, मेरी कंपनी का एक 17th को एग्जीबिशन है एक होटल में। आई वांटेड टू इनवाइट यू, तो क्या आप आएंगे? जी मैम, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, पक्का वादा चाहिए। कितने बजे एग्जीबिशन है? 6 बजे से 12 बजे तक। मैं आपको इनवाइट भेज दूँ? नो मैम, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। ओके, आई शैल सी यू देन। टेक केयर, बाय। इनफैक्ट मैं तो आपके पेरेंट्स को एनवी करती हूँ कि उनकी ऐसी बेटी है। देखो, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा तुम टेंशन किस बात पे ले रही हो। हाँ, अगर तुम हिम्मत करके ये बात बहुत पहले मुझे बता देती तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। चलो शाबाश, खाना स्टार्ट करो। पूरा दिन हो गया तुमने कुछ नहीं खाया। टाइम की कॉल नहीं आई, वो पहुंच गया है ना? ओहो, उसको दुबई में स्टे करना है 2 दिन के लिए। दुबई? क्यों, किस लिए? फिक्र ना करो, मेरे दोस्त के पास स्टे करेगा। तुम बिजनेस पाकिस्तान में शुरू कर रहे हो या दुबई में? रक्षंदा, मेरे ख्याल से तुम्हें दाइम के साथ ही चले जाना चाहिए। एटलीस्ट तुम उसके साथ मुतमईन तो रहते। मुझे नहीं पता कि मेरा इत्मीनान किस चीज। पहली बार इनसे मिलने जा रही हूँ। हद है, मैं तो यूं कंफ्यूज हो रही हूँ जैसे पार्क में डेट पे जा रही हूँ। मेरे ख्याल से ये वाली ड्रेस अच्छी लगेगी। कल 17 तारीख है और मुझे एग्जीबिशन पे भी जाना है। मामा, आपको तो दुख हो रहा होगा ना कि मैं बच गई। लाइबा, जहांगीर, सुन रहे हो उसकी फजूल बातें? मेरी जान, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ बाद में। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। लाइबा, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कुछ बातें हमें समझ नहीं आती, वक्त समझाता। याद है ऐसी बात किया करती थी अम्मा? हाँ, अम्मा। आप नानू की बात कर रहे हैं? बहुत प्यार करती थी वो तुमसे। जब वो होती थी ना, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होती थी। काश अगर वो आज जिंदा होती तो शायद मुझसे भी कोई प्यार करने वाला होता। सुबह गाड़ी लेकर कहाँ जा रही थी तुम? जाना कहीं और था और कहीं और ही चली गई। कोई एजड अंकल थे, आपको बताया था ऑफिस में आके भी। लेकिन मामा, गलती मेरी नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के सामने खुद आ गए और फिर फर्स्ट एड के बाद मैं उनको उनके घर तक छोड़कर आई। बहुत ही डिसेंट अंकल थे। उनकी मिसेज भी बहुत अच्छी थी, मिसेज यास्मीन। यास्मीन? उन अंकल का क्या नाम था?
अंकल का हसन? नहीं नहीं, एहसन। क्यों, आप जानती हो उन्हें? नहीं, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बेगम साहबा का बुलाओ और इज़ा बीबी को। बेगम साहबा तो सो रही हैं अपने कमरे में, नींद की गोली ली है उन्होंने। इज़ा बीबी को बुलाओ। मैंने उनको खाने का बोला था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा जाती हैं। नहीं तुम रुको, मैं खुद देख लेता। यास्मीन, आज जो लड़की घर आई थी उसे सोचकर बार बार ख्याल आता है जैसे उसकी छवि नीलम से मिलती हो। तुम्हें नहीं लगता? अब्बू, कोई आया था आज घर पे? कोई नहीं आया था, जाओ तुम। ठीक है। साइकेट्रिस्ट? जाहिर है इसके अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं। तुमने अपनी माँ की हालत नहीं देखी? जो औरत अपनी औलाद को इस मतलबी और ड्रामेबाज समझे और पता नहीं क्या क्या, तो ऐसी औरत का इलाज तो बनता ही। पता नहीं मुझे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। बाबा, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। अगर आप मामा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें तो? तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया के सारे मर्द अपनी बीवियों के घुटनों में बैठे रहते हैं, या उनके घर में कोई परेशानियां नहीं होती? सॉरी। इज़ा, ये घर हवा पर नहीं खड़ा, मुझे काम करना पड़ता है इस घर को चलाने के लिए। अगर मैं ही बैठ जाऊंगा उस नफसियाती मरीज औरत के पास तो उससे क्या होगा? होगा तो कुछ भी नहीं, बल्कि चंद दिनों बाद मैं ही एक नफसियाती मरीज बन जाऊंगा। मुझे उसके लिए एक अच्छा साइकेट्रिस्ट ढूंढना होगा, शायद फिर कोई उम्मीद बन सके। और मुझे तुम पर भी बहुत हैरत है, तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो उसकी बीमारी का। नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ फजूल बातों में पढ़ने के बजाय तुम अपनी स्टडीज पर फोकस किया करो। ये क्या है? वो बाबा मेरी फ्रेंड सादिया के रिलेटिव का कार्ड। इज़ा, मैंने तुमसे कहा है ना तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो, तुम्हें इन खराफातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जी बाबा। खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। जी बाबा, आ रही हूँ। या आपने मुझे किसी ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया है? लाइबा, ममा आप जैसे बहुत केसेस हैं जहां सिंगल औरतें अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए बच्चे अडॉप्ट करती हैं। बस नहीं ममा, आज ये सवालात स्टॉप नहीं होंगे। आज मुझे जानना है कि मैं हूं कौन, मेरा बाप कौन है। इस बात को लेके बहुत परेशान थे तुम, देख लो। क्या है ये उस रिपोर्टर का माफीनामा है जिसने उस दिन बकवास लिखी थी। उसने उस खबर को झूठा भी कह दिया और माफी भी मांगी। क्या बात है, खुश नहीं हुई तुम्हें? ठीक है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, तुम बताओ। लग नहीं रही, न चेहरे में वो चमक है और न आंखों। समथिंग रॉन्ग? इसे देखकर मुझे एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम एक फैशन मैगजीन लॉन्च करें, बड़े स्केल पर लॉन्च, और फिर उसके बाद और फिर एक चैनल, और फिर कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा।
कोई हमारे बारे में लिख नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, ये कहना चाहती हूँ। बाकी जीनियस हो तुम, बहुत बदनसीब था वो जिसका नसीब तुम थे। क्या मतलब? कल कोई आया था यहाँ? मैं समझी नहीं। कोई लड़की जिसकी शक्ल नीलम से मिलती हो। तुमसे किसने कहा? अब्बू ने। कल कौन आया था यहाँ? वो लड़की जिसकी गाड़ी से तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, अल्लाह का करम है वो ठीक है। वो ही नहीं यहाँ तक छोड़ने के लिए आई थी। तो फिर ये नीलम कौन थी? देखो बाहर कोई आए, जाकर देखो कौन है। आज शाम 5 बजे 5 स्टार होटल में एग्जीबिशन और फैशन शो लगा। या आई रिमेम्बर। मैंने इज़ा को भी इनवाइट कर रखा है। मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगी। अगर वो आ जाती है तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और अगर नहीं आई तो कौन नहीं आती तो? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ? अभी आपने वो बिल्डिंग भी विजिट करनी है जो हमने फैशन लाइन के लिए हायर किया। ऋषि साहब के कई बार फोन आ चुके हैं। हाँ करना तो था, लेकिन अब टाइम नहीं है। मैम बस वो चाहते आप एक नजर देख के ओके कर लें ताकि काम शुरू कर दें वो। उनकी बात भी ठीक है। चलो तुम ऐसा करो, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालें, मैं आती। ओके मैम। सुनो। यस मैम। नहीं कुछ नहीं। ओके। मैं सुबह कुछ ताकीद करके गया था तुम्हें। आप देख लें जी जाकर, आपकी हिदायत के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। गेस्ट रूम तैयार है। ठीक है तुम जाओ। फरीद लिया बाहर आपने भेजा है कहीं? हाँ उसने ऑफ लिया, उसको कुछ जरूरी काम से जाना था। तुम्हें कहीं जाना है? बहुत जरूरी। कहाँ जाना है? एक फ्रेंड के यहाँ। कौन सी फ्रेंड? बाबा वो सादिया है ना, उसकी बर्थडे है आज। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वापसी में सादिया तुम्हें ड्रॉप कर देगी। आप? बाबा गाड़ी खड़ी है बाहर, मैं खुद। डोंट बी सिली इज़ा, जब तक तुम ड्राइविंग सीख नहीं लेती ड्राइविंग नहीं करोगी। मैंने तुम्हें मना किया है ना। मगर बाबा। क्या मसला है तुम्हें इज़ा? ये एनेक्सी की सफाई किस लिए करवाई जा रही? मैंने कहा था। क्यों? कोई आ रहा है क्या? हाँ। कौन? बताना जरूरी है? मुझे पता होना चाहिए कि इस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और क्या हो रहा है इस घर में। इतनी जिम्मेदारी? पहले तुम इस घर में मौजूद तो रहो, उसके बाद दूसरों की फिक्र करो। इतनी खराबियां, इतनी बुराइयां हैं मुझे, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? सारा ये भी कर गुजर अगर मुझे इस लड़की का ख्याल ना होता। क्यों? मेरे जाने से ये मर जाएगी क्या, या तुम मर जाओगे? ना ये मरेगी और ना तुम, इसलिए बेहतर ये है कि छोड़ दो तुम मुझे। बाबा तुम बीच में मत बोलो इज़ा, तुम्हारी वजह से ही ये फंदा मैं इतने सालों से अपने गले में बर्दाश्त करती आ रही। मुझे बात करने दो इससे। हाँ करो बात, हिम्मत है तो बात करो। मेरी भी बर्दाश्त की हद हो चुकी है अब। मैम मैं कम है? यस मैम ये वो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, मुझे आज ऑफिस में बुलाया गया था आपके।
ओह जी, बिल्कुल आपका ही इंतजार था। एक्चुअली हम लोग अपना फैशन मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं। आपका मेजर्स जर्नलिज्म में ही है? यस मैम। परफेक्ट, इसीलिए आपको अपॉइंट किया गया। आप ऐसा करें, रिजवी साहब के पास चले जाएं बाहर, वो आपको सारा काम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। यू कैन गो सी। What the hell? ये मोहतरम जानबूझ के मेरा फोन भी उठा रहे हैं आप। पता नहीं मुझे वहां जाना भी चाहिए कि नहीं। बाबा की चाइल्ड जिद की वजह से अच्छा खासा होटल में रुकता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी भाईजान बोले। ये एड्रेस आपने सही तरह समझ तो लिया था ना? हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल परेशान नहीं हो आप। मैं आपको बिल्कुल बेंगलोर के दरवाजे पे ले जाके उतारूंगा। हेलो, मैं रास्ते में हूँ, बस तुम्हें पिक कर रही हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था, शायद मैं आज तुम्हारे साथ ना जा सकूं। क्यों? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी इस फंक्शन परेड के लिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। यार, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए चले चलो। ऐसे फंक्शंस में इतनी जल्दी वापसी कब होती है? अच्छा चलो फिर, मेरी खातिर मेरी तरफ चलो तुम। चलो आ जाओ, देखते हैं फिर। ओके ओके, बाय। रोक गाड़ी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? भाई निकल। अबे तुझे क्या फर्जी समझ आती? दे ये, दे। जो है जेब में, जल्दी जल्दी निकाल। इसमें डॉक्यूमेंट्स है मेरे। इसमें पैसे। निकल। इसमें तो मेरा सब कुछ था। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर?